ओके तो स्टूडेंट्स ये आपने देख लिया है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन वैनिश मतलब ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो इस इक्वेशन के अंदर पी की और क्यू की क्या वैल्यू होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये जो वैल्यू होगी अगर हम इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इसके जो रूट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जो रूट्स होते हैं ना, जो दो हमारे पास वेरिएबल आते हैं अननोन, अगर हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे मतलब ये दोनों ज़ीरो बन जाएंगे। सिंपल है इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए तो आपको दो फॉर्मूले याद होने चाहिए। फर्स्ट ईयर के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है, तो फर्स्ट ईयर वाले भी मुतवज्जो हों। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया है कोने में। ये है हमारा सम ऑफ रूट का फॉर्मूला। अल्फ़ा क्या है, वो पहला वेरिएबल जो कि हमें नहीं पता। दो आंसर आते हैं ना हमारे, तो एक को मैंने अल्फ़ा बना दिया, एक को मैंने बीटा बना दिया। अब इन दोनों का सम है, उसका फॉर्मूला क्या है, वो बराबर होगा -b/a के। और इन दोनों का प्रोडक्ट में यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बताया था। इसका फॉर्मूला क्या है, c/a है। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारे पास, डेटा मैंने लिख दिया था पहले ही। तो ये इक्वेशन थी रूट्स विल बी वैनिश, मतलब क्या है कि अल्फ़ा भी ज़ीरो होगा, बीटा भी ज़ीरो होगा, दोनों वैल्यूज़ क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। ठीक है, इसको करें कॉपी अपने पास, फिर आगे चलते हैं। चलें, अब एक दफ़ा हम सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे और एक दफ़ा हम प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाएंगे। वहाँ से हमें पी की भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और क्यू की भी वैल्यू हम वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखेंगे इस तरह। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। ठीक है, फॉर्मूला ये इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो इक्वेशन हमारी क्या थी, x², इक्वेशन थी हमारी x² प्लस 2p माइनस 4x माइनस 3q प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर a क्या है और b क्या है और c क्या है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। a यहाँ पर है 1, ठीक है, b यहाँ पर है 2p माइनस 4, c यहाँ पर है माइनस का 3q प्लस 5। ठीक है, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हम लगाते हैं। अब सम ऑफ रूट कहता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा -b/a के। ठीक है, तो आपको पता है रूट्स आर वैनिश, यानी अल्फ़ा भी ज़ीरो है और बीटा भी ज़ीरो है, तो दोनों ही ज़ीरो हैं। ठीक है, माइनस अपनी जगह पर, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारे पास 2p माइनस 4। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे 2p माइनस 4 और डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1। ठीक है, अब यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहीं पे आगे कर लेते हैं। अच्छा, अब 0 प्लस 0 ज़ीरो ही आएगा। यहाँ पर माइनस हो रहा है, अंदर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस से इसको अंदर आने की इजाज़त दे देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2p और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4। नीचे क्या है 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस 1 को नहीं लिखेंगे। वैसे भी हमें p और q की वैल्यू चाहिए थी, तो हम यहाँ से p की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, माइनस की 2p को यहाँ ले आते हैं, ये प्लस का 2p हो जाएगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 2 यहाँ पे p से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर वहाँ जाएगा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या आई, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। p की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 2 आई है। ठीक है, तो हमने सम ऑफ रूट की मदद से p की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की मदद से q की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करें जल्दी।
प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है -3q+5 और ए 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। माइनस का 3q है। अच्छा, अल्फ़ा और बीटा इन दोनों की तो वैल्यू 0 है ना, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0, दोबारा से 0 ही आना है। ठीक है, यहाँ पर आ गया 0 हमारे पास, माइनस को अंदर आना है, ये इजाज़त देते हैं हम। माइनस का 3q हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, नीचे 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से q की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। माइनस की 3q को वहाँ लेकर जाते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 3q। ठीक है, प्लस का 3q हो जाएगा और यहाँ पर है माइनस का 5 अपनी जगह पर। 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू हमारे पास आई है 2 और q की वैल्यू हमारे पास आई है -5/3। अब आप जब गौर करेंगे ना तो क्या होगा कि रूट्स कैसे मैनेज होंगे। इस p की जो वैल्यू आई थी जो कि 2 थी और q की वैल्यू -5/3, इसको अगर आप इस इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो ये वाली जो वैल्यूज़ हैं सब ज़ीरो हो जाएंगी, रूट्स वैनिश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब 0 हो जाएगा आंसर हमारा। जो रूट आएगा ना x² = 0 बन जाएगा और मतलब दोनों वैल्यूज़ जो आई हैं रूट्स वो 0 0 आ जाएंगी आपकी। ये है इसका मतलब इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड। ओके जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, इसमें कह रहा है कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड कैन नॉट बी इक्वल अनलेस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। ये जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, लग तो नहीं रहा देखने में क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, लेकिन अभी करते हैं, इसका भी कुछ करते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये रियल है और ये इक्वल नहीं हो सकते, 0 नहीं हो सकते उस वक्त तक जब तक a बराबर हो सके b के और b बराबर हो जाए c के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, सिंपल एक इक्वेशन है। तो हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा? आप लोगों को मैंने स्टार्ट से ही एक चीज़ बताई है कि ये वाली कंडीशन कई दफ़ा आने वाली है और मैं आपको एक दफ़ा बताऊंगा। शायद मैंने एक से ज़्यादा दफ़ा बता दिया है लेकिन फिर मैं नहीं बताऊंगा, तो इसलिए ये मैंने इस दफ़ा आप लोगों को नहीं बताया। उम्मीद है कि आप लोग ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी, इतनी ज़्यादा आप लोगों की स्किल बढ़ गई होगी, एनालिटिकल स्किल आप लोग खुद भी कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर पावर 2 बन रही होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना तो नहीं बताऊँ ना बार बार, चलें बता देता हूँ। देखें, x बराबर मल्टीप्लाई हुआ x से, फर्स्ट वाली वैल्यू ब्रैकेट 2 ब्रैकेट है, यहाँ की फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस पूरी ब्रैकेट से। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा। ठीक है, तो ये x x² फिर x मल्टीप्लाई बाय b xb, फिर a मल्टीप्लाई बाय x ax, फिर a मल्टीप्लाई बाय b ab। साइन का ख्याल रखिएगा। इसी तरह यहाँ पर भी यही हुआ है, x x² x cx bx और प्लस bc। ठीक है, प्लस का bc। ठीक है, इसी तरह ये भी मल्टीप्लाई हुआ है और मल्टीप्लाई होने के बाद x x² x ax c cx और c ac। साइन का ख्याल रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, हो जाएगा इजीली सॉल्व। अब ये आप लोगों ने कर लिया, मैंने नहीं करवाया, आप लोगों ने किया है, माशाल्लाह से, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब आगे करते हैं इसको और मज़ीद सॉल्व। अब यहाँ पर हम आगे क्या कर सकते हैं? मैंने बताया था कि कोई एक जैसी कैटेगरीज हो, हम चाहते हैं कि वो हमारे तरफ एक जगह आ जाए ताकि हमें आसानी हो जाए तमीज़ करने में, या इंसान का बच्चा है या फिर जानवर का। ठीक है, तो हम तमीज़ करते हैं यहाँ पर कुछ। यहाँ पर x² वाले कहाँ कहाँ पर हैं? एक ये रहा, एक ये रहा और एक यहाँ पर है। इन तीनों x² को हम एक जगह कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² + x² + x²। ये हो गया हमारे पास 3x²। ठीक है, अब इसी तरह आप ढूंढे bx कहाँ पर है? bx एक ये रहा, एक ये रहा और कहीं पर bx मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। माइनस का साइन है तो ये हो जाएगा -2bx। उसके बाद आप देखें कि ax कहाँ पर है? ax एक ये रहा, अच्छा इनका काम हो गया, टिक लगा देते हैं। ax एक ये रहा
और दूसरा मुझे ये यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, माइनस का साइन है दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा 2ax। अब उसके बाद देखें कि ए बी कहाँ पर है। ए बी कहीं पर भी एक जगह है बस यहाँ पर, तो और मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको एक जगह लिख लेंगे, प्लस का ए बी है ना। उसके बाद हम आते हैं सी एक्स कहाँ पर है। सी एक्स एक यहाँ पर है और सी एक्स एक यहाँ पर है, तो ये हो गया 2cx। ए बी को लिखने के पहले मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि 2 एक जगह हो जाए ना, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का सी एक्स माइनस का सी एक्स, ये हो गया 2cx। ठीक है, अब बच गया ए बी, बी सी और ए सी, इनको एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने तमीज़ कर ली इंसान, जानवर और एलियंस की। ठीक है, ये अलग हो गए, ये वाले अलग हो गए और ये अलग हो गए। तो हम ये क्यों करते हैं? ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो ना। एक्स स्क्वायर वाले तो कोई भी नहीं है, इसको हम यहीं पर ही रखते हैं, इसको यहाँ रखते हैं ऐसे ही, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, यहीं पर है। अब इन तीनों के अंदर देखें एक चीज़ कॉमन है, बताइए क्या चीज़ कॉमन है यहाँ पर? यहाँ पर है 2 कॉमन है और साथ साथ x भी कॉमन है, क्योंकि x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और 2 भी तीनों में है, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा माइनस का, माइनस है ना तीनों के साइन के साथ, तो माइनस का 2x। आप जैसे ही माइनस के साइन को कॉमन लोगे तो अंदर अब क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा b। अब ये प्लस का हो जाएगा, अंदर क्या यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा a, अब ये भी प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? c, और ये भी प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस को हमने कॉमन लिया हुआ है, तो ये हो गया c। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखें कुछ कॉमन है इन तीनों के अंदर। इन तीनों में मुझे ए बी, बी सी, ए सी, नहीं तीनों के अंदर कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम इसको इसी तरह रखते हैं। ठीक है, प्लस का ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी। ठीक है, अच्छा आप बोल रहे हैं क्योंकि रियल है ना, तो रियल के लिए हम ज़ीरो ही लिखते हैं, रियल बनेगा ना वहाँ पे, इसको ज़ीरो ही करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है? हाईएस्ट पावर देखो, एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर 2 है, एक्स भी आपको दिख रहा है, कांस्टेंट भी है यहाँ पर सारे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली है। अब आपको यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हम करते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर है हेयर ए बराबर है 3 के, बी क्या है? एक्स को छोड़ के जितने भी हैं, तो एक्स को छोड़कर यहाँ पर है माइनस का, बी इक्वल है माइनस का 2। ठीक है, बी प्लस ए प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, और सी किसके इक्वल है? सी इक्वल है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। इसको जल्दी से कॉपी करें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, देखें इसको सही से, उसके बाद आगे चलते हैं। चलें आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगाते हैं डिटरमिनेंट का फॉर्मूला। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यही फॉर्मूला है। यहाँ पर हम पुट कर देंगे किसकी वैल्यू? यहाँ पर हम पुट कर देंगे ए बी और सी की वैल्यू। डिटरमिनेंट हमारा जीरो होगा क्योंकि ये रियल है, रूट्स आर रियल। ओके, बी की जगह पे हम रख देंगे ये वैल्यू बी की, तो ये क्या है 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर लगेगा यहाँ पे, माइनस 4
ए क्या है, ए हमारे पास 3 है, और सी क्या है, सी हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस क्या था हमारे पास, सी की वैल्यू क्या आई थी, रुक जाए, बी सी था। ठीक है, मिट गया है मुझसे मिटाते वक्त ना। तो सी की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये है हमारे पास सी की वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट चेंज नहीं करते हैं, यही रखते हैं। अच्छा चलें, अब यहाँ पर जब हम स्क्वायर अप्लाई करेंगे इस पर, ये हो जाएगा 4, अंदर अप्लाई हो जाना है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी। याद तो होगा आप लोगों को कि क्या फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का। अच्छा, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 4 3 12, और अंदर रखते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, यहाँ पर जब आप इसको अप्लाई करोगे फॉर्मूला 4, एक काम करें, देखें इस यहाँ पर और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है, अगर आप गौर करो तो इन दोनों में बताइए, 4 कॉमन है, क्योंकि यहाँ पर भी 4 है और 12 है, तो 12 आती है 4 की टेल में, तो 4 की टेल में 12 3 टाइम आएगा ना। तो हम 4 को कॉमन ले लेते हैं, इसको बाहर ही रखो, इस 4 को ना बाहर ही रखो, बेहतर है, बाहर रखते हैं इसको। अच्छा, अंदर रह गया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अप्लाई कर देते हैं ना यहाँ पर हम एक साथ ही। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, याद आ रहा है, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमने इसको ओपन कर दिया ना, इस फॉर्मूले को, ए प्लस बी प्लस सी के फॉर्मूले को ओपन कर दिया। अच्छा, उसके बाद जब मैंने इस 4 को कॉमन लिया है, तो जब मैं इस 4 को कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बच जाना है, यहाँ पर आ जाना है 3 को, सही है, 3 आ जाना है, और 3 यहाँ पर फिर यही 3 मल्टीप्लाई होगा ए बी के साथ, बी सी के साथ और ए सी के साथ। ठीक है, एक एक करके होगा, तो ये बन जाएगा 3ab, फिर ये बन जाएगा माइनस का, क्योंकि साइन माइनस है बाहर, तो माइनस का 3bc, और माइनस का 3ca। ठीक है, ये है हमारे पास, ये बन रहा है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम तमीज़ करना शुरू कर देते हैं, मिटा दो नीचे, या फिर मिटा देते हैं, इसको आगे कर लेते हैं, जितना हो सके उतना करेंगे यहाँ पर। देखिए, स्क्वायर वाले तो एक जगह हैं, अब ए बी बी सी और सी ए वालों को एक जगह कर लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको अपनी जगह पे रखेंगे, 4 को अंदर नहीं आने देना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए बी ढूंढो, अब कहाँ पर है ए बी, एक यहाँ पर है ए बी 2ab, और एक यहाँ पर ए बी माइनस का 3ab। ठीक है, उसके बाद बी सी वाले ढूंढो, 2bc माइनस का 3bc प्लस का 2bc माइनस का 3bc। अच्छा, अब सी ए वाले ढूंढो, प्लस का 2ca माइनस का 3ca प्लस का 2ca माइनस का 3ca। ठीक है, यहाँ तक इसको कॉपी कर लें, फिर मैं ऊपर से रिमूव करके आगे करवाता हूँ।
देखें अब हमारे पास क्या है, इसको यहाँ पर रखेंगे 4 ऐसे ही अंदर, अंदर वाली तमाम वैल्यूज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं। ए बी माइनस होगा 3ab से, इसको लिख लेते हैं पहले। ए स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इनके साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं करना, हाँ जिसके साथ करना है उसके साथ करते हैं। प्लस का 2ab माइनस का 3ab, ये हो गया माइनस का ab, प्लस का 2bc माइनस का 3bc हो गया माइनस का bc, और प्लस का 2ca माइनस का 3ca हो गया माइनस का ca। ठीक है, ये हमारे पास अभी इक्वेशन बन रही है। यहाँ पर हम क्या करें, हम करते हैं अंकल एक्स के बेटे के साथ 4 के साथ कुछ करते हैं। अब अंकल ये जो है 4 जो है ये गंदा इंसान है, अगर इसको अगर ये अपने औलाद पैदा करेगा तो वो अपने ही जैसे करेगा, गंदे गंदे 2। तो हम इसके औलाद पैदा करते हैं यहाँ पर। अभी इसको हम स्प्लिट कर देते हैं 4 को। तो जब हम इस 4 को स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, बन रहा है ना, दोबारा 4 ही बन रहा है। कर सकते हैं ना इस तरह, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लग रहा है स्प्लिट करते हुए बहुत, और तमाम वैल्यूज़ को हम अंदर लिख लेते हैं। अब हमने इसको स्प्लिट कर दिया है, और अब क्या करेंगे, यहाँ पर तो हमारा समंदर है ना, तो चलो करते हैं काम, टुकड़े करते हैं इनको। इस 2 को उठाकर फेंक दो नीचे, ये हो गया 0। ठीक है, इसको बना देते हैं हम 0, लेकिन एक 2 को हम रहने देते हैं, क्योंकि ये जो है ना इत्तेफाक से अच्छा निकल गया। ज़रूरी नहीं है कि बाप ख़राब हो तो बेटे सारे ही ख़राब निकलें। ठीक है, अब ये 2 जो है ना इसको हम रखते हैं, काम आएगा हमारे, और इस 2 को हम समंदर में फेंक देते हैं। ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। ठीक है, अच्छा ये बन गया, 0 में से समंदर में गया तो गायब हो गया ये। अब 2a अंदर तमाम वैल्यूज से हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये जो 2a अंदर तमाम वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2ab, ये हो जाएगा माइनस का 2bc, ये हो जाएगा माइनस का 2ca। ठीक है, मिटा देता हूँ जल्दी से। देखें, अब तक हमारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आ जानी चाहिए। अब हमें पता चल जाना चाहिए कि अब हम क्या करें। खैर इस लेवल में अब तक, अभी तो आप लोग ये फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी फ़र्स्ट टाइम, लेकिन जो बंदा यूज्ड टू होता है इन सब चीज़ों की, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जिसकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, वो अगर दिमाग लगाए यहाँ पर, अपनी एनालिटिकल स्किल यूज़ करे, वो चाहे तो ये कर सकता है। यहाँ पर देखिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्रॉब्लम को हम क्या करें, सॉल्व किस तरह करें। तो देखें यहाँ पर आपको क्या करना है, 2a स्क्वायर है ना, 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, कोई कंडीशन मुझे नहीं नज़र आ रही। लेकिन अगर मैं दिमाग लगाऊँ, मैं इन इक्वेशंस को एक फॉर्मूले के अंदर बंद कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दिख रहा है यहाँ पर 2ab है, 2bc और 2ca है ना। और ये कहाँ पर आता है, ये फॉर्मूले में आता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के अंदर। ठीक है, आता है ना 2ab। ठीक है, अगर b माइनस सी हो तो क्या आएगा, 2bc आएगा, c माइनस ए हो तो क्या आएगा, 2ca आएगा, आ सकता है। तो इसका मतलब हमें कुछ इस तरह करना होगा कि हम कहीं किसी भी तरीके से वो फॉर्मूला हम बनाएं। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास क्या होने चाहिए, ए बी बी सी सी ए, ये है हमारे पास। मेरे पास क्या होने चाहिए, मेरे पास स्क्वायर होने चाहिए, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर स्प्लिट कर देता हूँ इन तीनों को, तो देखें क्या होगा, 2a स्क्वायर है तो इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में। ठीक है, 2b स्क्वायर है तो इसको मैं स्प्लिट कर दूंगा b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के।
ठीक है, 2c² है तो मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा c² प्लस c² में, ठीक है। बाकी तमाम वैल्यूज को ऐसे ही लिखते हैं। इसको आप लोग करें 2bc और माइनस का, यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस का 2ca, इसको कॉपी करें, देखें समझे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये होता है फ़ायदा मैथ का कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। आपको कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर भी आपको समझ में आ जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए, एनालिसिस कर कर कि मैं यहाँ पर आगे क्या कर सकता हूँ उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करें, हम बनाते हैं a² माइनस 2ab प्लस b², है ना। इसको बनाते हैं a², ये बन गया हमारा 2ab, और हम ढूंढते हैं b² को, ठीक है। इसको हम एक फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, a² माइनस का 2ab और प्लस का b², ठीक है। अच्छा, अब हम बनाते हैं 2bc है हमारे पास ना, तो b और c पे बनाते हैं। 2bc है हमारे पास, b² और c² से हम बनाते हैं। अब b² माइनस का 2bc, ठीक है, और प्लस का c²। इसको समझिए, इसको ना गौर से समझें, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। देखें, a² माइनस का 2ab प्लस का b², यहाँ पर मैंने बना दिया, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरह b² माइनस का 2bc और प्लस का c², एक c² को, ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। 9 डिजिट है ना। एक और फॉर्मूला बन सकता है, वो बनेगा 2ca, यहाँ से हम हिंट लेंगे, c और a, इसका मतलब a c ढूंढना है हमें, a² और c² में बनाना होगा। तो ये हम बनाते हैं, एक ये बचा हुआ है ना, ये बनेगा हमारा a², ठीक है, माइनस का 2ca, ठीक है, और प्लस का c², प्लस का यहाँ लिख लेता हूँ c², ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे हमारे पास एक फॉर्मूला ऑब्टेन हो जाएगा। तीन फॉर्मूले बनेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि a² माइनस 2b प्लस b² बराबर होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के। यहाँ पर बनेगा b माइनस c का होल स्क्वायर, ठीक है, ये। और यहां पर बनेगा a माइनस सी का होल स्क्वायर, a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया है फॉर्मूला, ठीक है। रूट्स आर रियल हैं तो ये 0 हैं, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें प्रूफ करने क्या कह रहा था, मैं इसको इरेज कर देता हूं। देखें, हमें प्रूफ करने को क्या कह रहा था, हमें प्रूफ करने को कह रहा था कि प्रूफ करें कि रूट्स आर रियल, रियल है यानी 0 या फिर 0 से ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू को पुट करो, किसी भी वैल्यूज़ को आप पुट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप a की जगह पे आप 1 पुट करो और b की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लो, 2 रख दो, ठीक है। आप जब इसको सॉल्व करोगे ना तो ये 0 से बड़ी वैल्यू आएगी, 0 से बड़ी आएगी, या फिर अगर 1 भी रख लो, सबके लिए सेम वैल्यू रख लो, 1 1 1, तो तब भी 0 आएगा, और 0 क्या है, 0 रियल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हमें ये पता चल जा रहा है कि ये क्या है,
एक रियल नंबर है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे तो वो ज़ीरो या फिर ज़ीरो से ज़्यादा आएगी। करके दिखाऊं क्या? चलें कर लेते हैं। ए की जगह पे आप पुट करो 1 और बी की जगह पे आपने 2 पुट किया, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 1 माइनस 2 क्या आएगा? माइनस का 1, स्क्वायर लो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 क्या है? ये 1 0 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये रियल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे भी कोई वैल्यू पुट करो वो भी रियल नंबर आएगा। इसी तरह यहाँ पर भी कोई वैल्यू पुट करो वो भी रियल नंबर आना है, ठीक है। ये तो हमने प्रूफ कर दिया। अच्छा, अच्छा, और दूसरी बात ये कह रहा था कि ये इक्वल नहीं होंगे जब तक ए बराबर हो जाए बी के और बी बराबर हो जाए सी के। वो तो आपने देख लिया कि अगर ए और बी को मैं अलग रख रहा हूँ तो वो इक्वल नहीं आ रहा, इक्वल मतलब ज़ीरो नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चेंज करके रख रहा हूँ तो ज़ीरो से बड़ा आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ए को और बी को बराबर कर दे रहा हूँ तो ये ज़ीरो आ जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बी को और सी को बराबर कर दूंगा तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? हमें जो प्रूफ करना था हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आप यहाँ पर लिख सकते हो हैंस प्रूफ, हमने जो प्रूफ करना था वो प्रूफ कर लिया, ठीक है। ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा मजीद, ठीक है। हैंस प्रूफ्ड। ये बात आई समझ में? एक दफ़ा इसको भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। चलें, यहाँ पे मैं 1 पुट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 1 मैं पुट कर रहा हूँ। अब b की जगह पे मैं 1 ही पुट करूँगा क्योंकि a बराबर है b के। तो क्या आना है? इसको स्क्वायर लो, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ज़ीरो का स्क्वायर क्या आएगा? ज़ीरो आना है, सही है। इसी तरह यहाँ पर इन दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे तब भी ज़ीरो आएगा, इसी तरह इन दोनों की वैल्यू सेम रखेंगे तब भी ज़ीरो आएगा। तो यही तो कह रहा है ना कि ज़ीरो नहीं आएंगे तब तक जब तक ये a b और c बराबर ना हो जाएं, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है। अगर टाइम बचे तो आप लोग ये एग्जाम्पल देकर आगे बता भी सकते हो, नहीं बचे तो ये ठीक है यहां तक। अच्छा स्टूडेंट, ये देखिए मैंने आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो मैंने नहीं करवाया था, स्किप करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया था और कह रहा था कि अगर आप वो कर लोगे तो ईजिली क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लोगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग ईजिली कर लोगे, मैंने लास्ट में भूल गया था इसलिए मैं आ गया हूँ दोबारा। यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 के 1 2 3 पार्ट में नहीं करवा रहा हूँ, पार्ट 4 पे आ जाते हैं जो कि मुझे लगा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। जिसको वो कर लोगे ये तो बाकी तमाम क्वेश्चन कर लोगे नीचे के भी, ठीक है। 1 2 3 तो बहुत ही ईजी हैं, लॉलीपॉप हैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है कि ये एक इक्वेशन दी हुई है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, और 2 कंडीशन दे रहा है हमें। एक कह रहा है कि सेम सोल्यूशन के अंदर k की वैल्यू फाइंड आउट करो और डिफरेंट रियल सोल्यूशन के अंदर k की वैल्यू फाइंड आउट करो। सेम वही प्रोसीजर है जो हम करते हुए आ रहे हैं शुरू से। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू मुझे बताइए। a की वैल्यू k-1 है, b की वैल्यू -4 है और c की वैल्यू 2 है। हम डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। लेकिन याद रखिएगा सेम सॉल्यूशन कब होगी, इक्वल सॉल्यूशन कब होता है? जब डिटरमिनेंट हमारा 0 आता है, याद है ना। तो हम डिटरमिनेंट की जगह पे हम हमेशा सेम सॉल्यूशन के अंदर हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 रखेंगे, ठीक है। तो हम डिटरमिनेंट की जगह पे 0 रखेंगे, b की जगह पे b की वैल्यू रखेंगे और 4ac की जगह पे 4ac की वैल्यू रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, 4 की जगह पे 4, a की जगह पे k-1, c की जगह पर 2, ठीक है। 2 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2k और ये हो जाएगा माइनस का 2। 2k - 2 बाहर 4 इंतज़ार कर रहा है, ये दूसरे स्टेप में आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 2 8k, माइनस का 4 माइनस का 2 प्लस का 8, माइनस प्लस 4 2 8, ठीक है। 16 यहाँ पर था, हमें k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे माइनस का 8k है। जब ये उठकर दूसरी तरफ जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 8k हो जाएगा और यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगे, 16 और 8। जब 16 और 8 ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 24। यहाँ पर 8k, यहाँ से k की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 24 डिवाइड बाई 8, k की वैल्यू आ गई हमारी 3, ठीक है। ये सेम सोल्यूशन के लिए था। अब डिफरेंट रियल सोल्यूशन के अंदर हम कुछ भी नहीं करेंगे, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या रियल सोल्यूशन क्या होगा? 0 या फिर 0 से बड़ा हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 0 से हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी,
तो यहाँ पर आप हमेशा यहाँ पर लगाओगे ग्रेटर देन याद है मेरे तरफ देख रही है, मेरे तरफ शक्ल है, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन होगा हमेशा, यानी ये जो वैल्यू आएगी ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, बड़ी वैल्यू आएगी। कि देख रहे हो ना 3 बड़ी वैल्यू है, तो हम यहाँ पर ग्रेटर देन, जहाँ जहाँ हम इक्वल लगा रहे थे वहाँ पर हम ग्रेटर देन लगा लेंगे, ठीक है। और हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे तमाम वैल्यूज़ को। ओके, ये था हमारा सोल्यूशन। इस तरह तमाम क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये सब मैं कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, तो आप सब अपना ख्याल रखें और सपोर्ट करें, हमें इस कल्चर को सपोर्ट करें। देखिए, अगर हम ये समझ जाएं कि अगर हम एक साथ हो जाएं और मिल जाएं, एक हो जाएं, तो हम बड़ी सी बड़ी कुव्वतों का सामना कर सकते हैं, ठीक है। ये जो मिशन है इस पर हमारा साथ दें और दुआओं में मुझे याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और अल्लाह हाफिज़।